स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल ANM डिजिटल हेल्प पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे PCTS पोर्टल पर किसी भी ANC को अपडेट या करेक्शन कैसे कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम PCTS पोर्टल पर चले जाते हैं। हाँ, आप देख रहे हैं यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा एंटर करके लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। ये हम लॉगिन हो गए और आप देख रहे हैं हम होम पेज पर पहुंच गए। यहाँ चलते हैं। यहाँ आप लाइन लिस्ट एंट्री पर क्लिक एंड होल्ड रखेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं थर्ड नंबर पर ऑप्शन है अपडेट क्लेम फॉर्म। यहाँ हम क्लिक करेंगे, क्लिक कर इसे ओपन कर लेंगे तो हम इस पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं अगर महिला पूर्व से पंजीकृत है तो यस पर सेलेक्ट कर आप PCTS नंबर एंटर करेंगे। जैसे ही हम यस पर से क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं PCTS ID पूछी जा रही है। यहाँ पर आप PCTS ID एंटर करेंगे तो महिला की डिटेल्स आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप सब सेंटर वाइज भी कंप्लीट डाटा ओपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ सब सेंटर वाइज ओपन करने के लिए ऊपर नो पर क्लिक कर रखेंगे। देन हम देख रहे हैं हम यहाँ यूनिट नेम से हमारे सब सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने सब सेंटर पर क्लिक किया तो यूनिट कोड ऑटोमेटिक आ जाता है। देन हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कंप्लीट ANC की डिटेल्स सारी आ जाएगी। तो हम इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं हम इस पेज पर रिडायरेक्ट हो गए। यहाँ पर कंप्लीट सारी ANCs की डिटेल है। यहाँ से हम नेम वाइज सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने जैसा कि हमने आपको पहले की वीडियोज़ में बता रखा है कि PCTS ID भी आप एंटर कर ओपन कर सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ से महिला का नाम एंटर कर भी इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ हम महिला का नाम डालते हैं। यहाँ हमने महिला का नाम एंटर किया और उसके सामने आप देख रहे हैं सर्च आइकन पर क्लिक करेंगे। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर नेम नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे दूसरा सब सेंटर सेलेक्ट कर लिया था। अगर यहाँ पे आप सब सेंटर को चेंज करना चाहे तो यहीं से आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ आप देख रहे हैं चेंज यूनिट का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ चेंज यूनिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप चेंज यूनिट पर क्लिक करेंगे तो आप वापस यहाँ इस पेज पर पहुँच जाएंगे। अब यहाँ से आप अपना करेक्ट सब सेंटर सेलेक्ट कर और उसे ओपन कर लेंगे। सब सेंटर को जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यूनिट नेम आ जाएगा और यूनिट नेम आते ही यूनिट कोड ऑटोमेटिक आ जाता है। देन हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ आप देख रहे हैं हम इस पेज पर रिडायरेक्ट हो गए हैं। यहाँ हमारे सब सेंटर की सारी ANCs शो हो रही है। अब हम यहाँ पर जो पर्टिकुलर केस सेलेक्ट करेंगे उसको चाहे तो हम PCTS ID से सेलेक्ट कर सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ से महिला के नाम से भी उसे ओपन कर सकते हैं। हम यहाँ सर्च करते हैं। महिला का नाम हमने एंटर किया और आगे आप देख रहे हैं सर्च आइकन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सर्च आइकन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने उस पर्टिकुलर महिला की डिटेल्स आ जाएगी। आप देख रहे हैं हमने जो नाम सर्च किया, हमने संतोष नाम सर्च किया तो यहाँ पर संतोष नाम आ गया है। अब हम यहाँ देख रहे हैं 3 ऑप्शंस हमारे सामने हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे केस को चयन कर सकते हैं। सेकेंड हम जन आधार की वेबसाइट से आधार संख्या का वैलिडेशन कर सकते हैं। सिमिलरली थर्ड हम जन आधार की वेबसाइट से जन आधार संख्या का वैलिडेशन कर सकते हैं। कुछ केसेस में आप पाएंगे कि आधार और जन आधार संख्या को आप अपडेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वह ऑटोमेटिक वैलिडेट हो जाती है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में और आप चाहें तो आप भी उसे वैलिडेट कर सकते हैं और अदर डिटेल्स हम कभी भी जब चाहें अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम चयन करिए पर क्लिक करते हैं। पहले हम इस केस को ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने चयन करे पर क्लिक किया तो यहाँ हम देख रहे हैं इस महिला की प्रॉपर डिटेल्स सारी ओपन हो गई है। हम एक एक चीज़ को यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हम अगर नाम को अपडेट करना चाहें तो नाम को अपडेट कर सकते हैं। महिला साक्षर है निरक्षर है उसको आप अपडेट करना चाहें। यहाँ से जितनी भी डिटेल्स हैं आप सारी चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं बैंक का IFSC कोड है, अगर आप इसे भी अपडेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ से आप खाता संख्या अगर अपडेट करना चाहें तो आप खाता संख्या भी अपडेट कर सकते हैं। सिमिलरली आप इधर देख रहे हैं ये जितनी भी डिटेल्स हैं महिला का नाम, पता, कद, धर्म, पति का नाम, जन आधार संख्या, आप सारी डिटेल्स यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये जन आधार संख्या हम यहाँ से अपडेट कर देते हैं और यहाँ से आधार संख्या को हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। पंजीकरण के दिनांक को भी हम यहाँ से कैलेंडर के आइकन पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। LMP की डेट को भी अगर हम चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम कर सकते हैं। देन हम यहाँ देख रहे हैं जैसे ही हमने अपडेट पर क्लिक किया आप देख रहे हैं डाटा हैज़ बीन सेव्ड, क्लिक टू वैलिडेट जन आधार फ्रॉम जन आधार वेबसाइट। यानी कि अपने जो डाटा अपडेट किया है वह सेव हो गया है और हमें यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है ताकि जन आधार की ऑफिशियल पोर्टल से ये जो हमने जन आधार नंबर और आधार नंबर डाला है
उसका वैलिडेशन हो सके। हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं, आपके सामने यह विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं यह ऑफिशियल वेबसाइट है जो आधार कार्ड की, वहाँ से डाटा फेच होकर यहाँ पर डिटेल आ गई है। यहाँ से हम डाटा वैलिडेट कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे डिटेल्स आ गई है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने संतोष के नाम से रजिस्ट्रेशन किया है, तो ये संतोष का नाम आ गया और उसके सामने वैलिडेट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से हम इसकी डिटेल को वैलिडेट कर देते हैं। जैसे ही हम वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया विंडो ओपन होगा। यहाँ पूछा जा आर यू श्योर टू वांट वैलिडेट जन आधार ऑफ मेंबर नेम संतोष, यानी कि ये पूछ रहा है कि संतोष जो मेंबर है जन आधार में, उसकी डाटा को आप वैलिडेट करना चाहते हैं, इसके लिए आप श्योर हैं। तो हम ओके पर क्लिक करेंगे। यस ओके, हम श्योर हैं। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे हम देख रहे हैं डाटा हैज़ बीन सेव्ड, यानी कि जो जन आधार का नंबर और आधार नंबर है वो वैलिडेट हो चुका है। अब हम अगेन देखते हैं, जब उस मेंबर को हम सर्च करेंगे तो यहाँ अब हम देख रहे हैं जन आधार संख्या और आधार संख्या यहाँ पर अनएडिटेबल हो गया है, यानी कि हमने इनको वैलिडेट कर दिया है, तो अब ये एडिट नहीं हो सकते और बाकी डिटेल्स को हम अभी भी अपडेट कर सकते हैं। जो भी डाटा आधार कार्ड से फेच होता है वो डाटा यहाँ पर वैलिडेट हो गया है और वो स्टैटिक हो गया, इसको अब हम एडिट नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं जन आधार संख्या पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ एडिट नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब हम बैंक डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। और महिला का पता है तो यहाँ से हम इसको भी एडिट कर सकते हैं, महिला के नाम को भी एडिट कर सकते हैं। पर आप देखेंगे कि जन आधार और आधार संख्या को आप एडिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनको हमने वैलिडेट कर दिया है। और हम जानते हैं कि आधार संख्या और जन आधार संख्या यूनिक होती है। अगर आधार कार्ड में या जन आधार कार्ड में हम कोई अपडेट भी करवाते हैं तो उसका नंबर है वो यूनिक ही रहता है, वो बदलता नहीं है। इसलिए हमने इसको जब वैलिडेट कर दिया है तो ये नंबर परमानेंट हो गया है, अब इसको हम अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हम किसी भी ANC की किसी भी डिटेल को एडिट कर सकते हैं। मोस्टली ऐसा भी आप पाएंगे कि जन आधार और आधार कार्ड की आप डिटेल्स को अगर वैलिडेट नहीं करते हैं तो यह कुछ टाइम बाद में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में ऑटोमेटिक यहाँ पर वैलिडेट हो जाती है। और आप देखेंगे कुछ ANCs में अगर आप जब अपडेट के लिए उसे ओपन करेंगे तो उसमें आप जन आधार और आधार संख्या को अपडेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वह वैलिडेट हो चुकी है और वह एकदम करेक्ट होती है तो ही वैलिडेट हो पाती है। इसलिए उसमें कोई करेक्शन की संभावना ही नहीं रहती, तो आप उसमें करेक्शन कैसे करेंगे। अदर जो भी डिटेल है उसको आप ऐसे करेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे करेक्शन के बाद में आप नीचे देख रहे हैं अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप अपडेट कर देंगे। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल्स सेव हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं डाटा हैज़ बीन सेव्ड, यानी कि आपने जो भी डिटेल्स अपडेट की है वो सेव हो गई है और आपने जो भी करेक्शन इस ANC में किया है वो सेव हो गया है। तो इस तरह आप किसी भी ANC के अंदर किसी भी डिटेल को एडिट और अपडेट कर सकते हैं। ध्यान रहें, अगेन एक बार हम बता देते हैं कि आधार और जन आधार में आप कंफ्यूज ना हो, वह वैलिडेट होने के बाद में अपडेट नहीं हो पाता है और सारी डिटेल्स अपडेट हो जाती है और चेंज कर सकते हैं। और आधार और जन आधार संख्या को हम इंस्टेंटली भी हम वैलिडेट कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ पर्टिकुलर पीरियड के बाद में यह ऑफिशियल वेबसाइट से फेच होकर ऑटोमेटिक भी अपडेट हो जाती है। तो आप पाएंगे कि कुछ समय के लिए आधार और जन आधार संख्या भी आपको एडिटेबल मिलेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद में वो अनएडिटेबल हो जाएगी क्योंकि वह जब ऑफिशियल वेबसाइट से फेच होकर वहाँ से वैलिडेट हो जाएगी तो उसके बाद में हम उसे अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आप किसी भी ANC की डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। इसी तरह की जानकारी को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। धन्यवाद।